हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एटॉमिक मास के बारे में। तो उसमें हमने डिस्कस किया था एटॉमिक मास हमने कैसे निकाला, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला हमने, एवरेज एटॉमिक मास निकाला हमने, और उनको फिर हमने ग्राम एटॉमिक मास में, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास में, फॉर्मूला मास में हमने रिप्रेजेंट किया था। आज हम डिस्कस करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है मोल्स की। तो मोल बेसिकली हमारे पास क्या है, जैसे आपने 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़े हुए हैं, लेंथ पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें हम इसको लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में, मास पढ़ा हुआ है उसको हम किलोग्राम में, टाइम पढ़ा है सेकंड में। तो उन 7 फंडामेंटल में से एक जो है वो हमारे पास है क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम किस में मापते हैं, किस में मेजर करते हैं, मोल। तो मोल बेसिकली क्या हुआ, ये हमारे पास इट इज द यूनिट ऑफ मेजर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, मेजर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास है मोल। मोल की डेफिनेशन हमारे पास कई प्रकार से है, जैसे इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स, और एक है हमारे पास एसआई। तो आपको बेसिकली जो याद रखनी है वो कौन सी याद रखनी है, एसआई डेफिनेशन याद रखनी है। तो एसआई डेफिनेशन ऑफ मोल हम डिस्कस करते हैं। क्या एसआई डेफिनेशन ऑफ मोल ये बताती है कि ये वो अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का, क्या ये वो अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का दैट कंटेन मैनी एलिमेंट एंटिटीज, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, एलिमेंट एंटिटीज प्रेजेंट होती हैं, या हम कहें पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, या हम कहें एटम्स होते हैं, या हम कहें आयंस होते हैं, या हम कहें मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उस मैटर के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एटम और पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसके 12 ग्राम एटम्स के कंपैरिजन में उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या आयंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल। तो क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain as many particle और एंटिटीज। अब एंटिटीज में क्या आ सकता है, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। एंटिटीज as compared to present in the 12 gram of carbon 12 आइसोटोप, उससे हम क्या बोलेंगे, उसका 1 मोल। ये हमारे पास एसआई डेफिनेशन है। अब उसी तरह से अगर हम बात करें मोल इन टर्म ऑफ नंबर की संख्या में, ठीक है, नंबर की टर्म्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा विच कंटेन, अगर वो क्या है एलिमेंट है, विच कंटेन कितने 6.022 10 की पावर 23 एटम्स, इफ इट इज एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट है, और 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स, इफ इट इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो। अगर एटम है, जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के अंदर अगर ये है नाइट्रोजन एटम, तो इसका 1 मोल कब होगा, जब इसमें कितने एटम हो, 6.022 10 की पावर 23 एटम हो, तो ये 1 मोल के इक्वल है। लेकिन अगर N2 है तो ये क्या लिखना पड़ेगा हमें, 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स लिखना पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूल नहीं लिख रहे तो आप इसको 2 इंटू करोगे, 10 की पावर 23 एटम, इतना लेना पड़ेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, मोल इन टर्म ऑफ नंबर। अब उसी तरह से मोल इन टर्म ऑफ मास, मोल इन टर्म ऑफ मास, मास की टर्म्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे। मोल इन टर्म ऑफ मास, तो क्या होगा, इट इज द amount of the substance, amount of the substance which have mass equal to its atomic weight, अगर वो एटम है, atomic weight if it is atom, और मोलिकुलर मास, अगर वो मोलिकुलर मास के इक्वल है, इफ इट इज मॉलिक्यूल, सो ऑन। उसी तरह से अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो, जैसे सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है, 14। अगर हमारे पास 14 ग्राम है नाइट्रोजन का, तो इसका मतलब इसका 1 मोल है। पर अगर ये 28 ग्राम है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये 7 ग्राम है तो कितना हो जाएगा, ये हाफ मोल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर ये होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, तब 28 ग्राम इसका क्या होता, 1 मोल होता। और अगर 14 ग्राम होता तो ये क्या होता, हाफ मोल होता। इस तरह से इन टर्म ऑफ मास के कहेंगे। मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की टर्म्स में क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस which have volume equal to 22.4 लीटर या मिलीलीटर। अगर किसी भी लिक्विड की टर्म्स में या गैस की टर्म्स में अगर उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो हम कहेंगे कि वो एक मोल है, या हम कहें 22,400 ml है तो भी क्या है, वो उसका एक मोल है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो इस बेस पे डेफिनेशन पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या कि जो हमारे पास 1 मोल है वो किसके इक्वल है,
1 मोल हमारा किसके इक्वल है? तो हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स भी हो सकते हैं और पार्टिकल या हम कहें मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये किसके इक्वल हो सकता है? ये हमारे पास हो सकता है ग्राम एटॉमिक मास। किसके इक्वल हो सकता है? ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के। और उसी तरह ये किसके इक्वल हो सकता है? 22.4 लीटर। तो ये हमें याद रखनी है टर्म्स। इस बेस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं बहुत ही सिंपल से। तो कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास पहला है कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। हमने एक एटम जो है सिल्वर का वो मास कैलकुलेट करना है। हमें गिवन क्या है? एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। क्या है? हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर का सिंबल Ag होता है। गिवन क्या है हमें? गिवन एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कितना है? 108 ग्राम कैलो या यू कैलो। अब हमें पता है कि जो सिल्वर है, सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है? 108 ग्राम। कितना होता है? 108 ग्राम। अब हमें पता है कि अगर सिल्वर के जो हमारे पास मटेरियल है उसका मास 108 ग्राम हो जाता है तो वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा। यानी कितने एटम के इक्वल होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के इक्वल होगा। तो हमें पता है क्या? द मास ऑफ 6.022 10 की पावर 23 एटम किसके इक्वल होगा? उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं 6.022 10 की पावर 23 एटम है मास कितना होगा? 108। ठीक है, और हमें कितने का निकालना है? एक एटम का। तो एक एटम का मास कितना होगा? कितना होगा? टोटल के साथ हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये पावर आपको पता ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो यानी अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.793 इंटू 10 की पावर -22 ग्राम। ये कैसे घूम गया? शिट।